फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का सीटेट पेपर सेकेंड साइंस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। ये चैप्टर आप लोग का बल और दाब से था, तो ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये थ्योरी आप लोग के एनसीईआरटी है, बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी ही है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े या इसको पढ़े सेम है, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको जरूर पढ़िए। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो अपने पास बुक लेके उस वहां पे जहां जहां से क्वेश्चन बनना है इसमें शामिल है, यहाँ से देख के उसको आप रंग लीजिए और वहां से उसको याद कीजिए, क्योंकि आपको सीटेट के लिए बाकी सब यानी बाकी के जो बुके हैं जो एनसीईआरटी को छोड़कर वो नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना बस एनसीईआरटी ही है, क्योंकि आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से करना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद इसका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइड पे दिया गया है उसको कर लीजिए। तो ये हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे, तो आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग को करना था क्वेश्चन, तो हम लोग चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है। तो चलिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट है और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कोई दूसरी बुक का ये क्वेश्चन नहीं है, ना तो ये बनाया गया क्वेश्चन है, ये हूबहू आप लोग के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे फिगर भी देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तब हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए चित्र में दो लड़के ए और बी हैं, एक ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखाए गए हैं। यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बताइए, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं। एक को दायां मान लीजिए, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ये आपका दायां हो जाएगा। अब एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा, अगर ये 5 न्यूटन का बल लगा, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा, तो ये वस्तु नहीं खिसकेगी, यहीं पे स्थिर रहेगी। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है ये इधर के तरफ खिसक गया है, तो अब किसका बल ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो ये वाला है इस ये 5 से अधिक लगाएगा, 6 लगाए, 7 लगाए, यानी इससे अधिक ही लगाएगा, तो अब ये वस्तु किधर चल देगी, इस तरह से चल देगी। तो सबसे तेज धक्का कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए क्या कहा गया है। Inferior to boys A and B are so applying forces on the block if the block move towards the right, which one of the following statement is correct। यानी इसमें से आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे ए द्वारा लगाया गया बल का परिमाण बी की अपेक्षा अधिक है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीट्यूडनल ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए ग्रेटर देन दैट ए बी ऑफ बी, यानी इसमें कहा रहा है कि जो ए व्यक्ति है वो बी से ज्यादा बल लगा रहा है। फिर दूसरा भी ऑप्शन देखिए, ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी की अपेक्षा कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी। अगला देखिए, ब्लॉक पर लगने वाला कुल नेट बल ए की ओर है, यहाँ पे नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड्स ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। तो इसमें आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बल कौन लगा रहा है, तो बी लगा रहा है, यानी ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, तो ये द्वारा लगाया गया बल बी की अपेक्षा अधिक है, तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जब परिपथ को पूरा किया जाता है तो हथौड़ा घंटी से टकराता है, हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, इन द सर्किट सो इन फिगर में आप लोग को दिखाया गया, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड द हैमर स्ट्रिक्स द गोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट ऑफ हैमर। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थित बल है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चुंबकीय बल। अगला देखिए, शुष्क मौसम में कंघी करते समय आप देखते हैं कभी आप बाल झाड़ते हैं तो उसमें से चटचट की आवाजें आती हैं, कभी कभी हम बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, घर्षण बल है या चुंबकीय बल है, तो ये आप लोग का स्थिर विद्युतीय बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। जल के दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आप साधारण भाषा में समझिए, ये आप लोग का एक वस्तु है यानी 3 वस्तु है। अब बताइए दाब किस पे सबसे ज्यादा है? तो आप अगर पढ़े हैं थ्योरी तो आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि ये गहराई में जितना नीचे मछलियां, जितना ऊपर मछलियों को लाने पे उनके मुख से ब्लड क्यों आ जाता है? क्योंकि वो अधिक दाब पे रहती हैं, तो ऊपर आते ही उतना दाब नहीं मिलता है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होता है, दाब बढ़ता है, यानी P बराबर क्या होता है, रो जी H होता है। अगर हम लोग जितना H गहराई में यानी P बढ़ाएंगे तो यहाँ पे H भी बढ़ेगा। अब जैसे P यानी आप लोग दाब बढ़ाएंगे गहराई बढ़ेगा, अगर गहराई बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ेगा। तो आप लोग घनत्व बढ़ाएंगे तो भी दाब बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे गहराई में नीचे आते जाएंगे तो दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा दाब किस पे लगेगा? सबसे नीचे कौन है, C है। तो आपको सीक्वेंस में ही लगाना है। तो आप कैसे लगा सकते हैं इसको? देखिए सबसे कम किस पे हो जाएगा? सबसे कम A पर है, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर पूछ ले C है, उसके बाद B है, उसके बाद A है। तो सबसे कम किस पे है, A पे है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का किसमें दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा C पे है, फिर B पे है, फिर A पे है। तो आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या प्रतिकर्षण हो सकता है, कैब होगा? केवल घर्षण द्वारा, केवल स्थिर विद्युत बल द्वारा, केवल चुंबकीय बल द्वारा। चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? संपर्क बल का मतलब कि जो आपके शरीर से टच हो रहा है। तो घर्षण बल जब हम पृथ्वी पे चलते हैं तो हमारे पैरों से भी टच होता है, या घर्षण बल बिना संपर्क का होगा ही नहीं, तो गुरुत्वीय बल नहीं होगा, चुंबकीय और स्थिर बल नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा घर्षण बल। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पानी के एक टैंक में चित्र में दर्शाए अनुसार A, B, C और D बिंदुओं पर 4 टोटियां लगी हैं। यहाँ पे एक टोटी है, यहाँ पे आप देखिए बना दे रही हूँ, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है और यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पूछा है कि लगी हुई है किन टोटियों में पानी बराबर दाब से बाहर की ओर प्रवाहित होगा? तो बराबर दाब पे पूछा है, यानी सब पूछा है इनमें से बता दीजिए किसमें प्रेशर बराबर है। तो A पे C पे, A पे कम प्रेशर है, C पे ज्यादा है, A पे कम है, B पे ज्यादा है। A और B की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है, D का है। लेकिन यहाँ पे B और C देखिए, ये दोनों क्या है, बराबर पर है, तो इन दोनों पे प्रेशर क्या है, बराबर है। तो सही ऑप्शन आपका B और C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किस मेज पर एक ही ईंट को 3 भिन्न भिन्न प्रकार से रखा गया है। तो ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दाब पूछा गया है। तो इसको यहीं पे समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पता होगा P बराबर F अपन क्या होता है, A होता है। ये आप लोग का दाब का फॉर्मूला है। अगर दाब बढ़ेगा तो एरिया घटेगी। देखिए यहाँ पे जिसका दाब बढ़ेगा एरिया, अब इसमें से आपको देखना है कि एरिया किसकी कम है। इसकी एरिया इतनी है, इसकी एरिया इतनी है और इसकी एरिया बहुत कम है, यानी इतना ही इसकी एरिया दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एरिया कितनी है, इसकी एरिया बहुत कम है। तो P बराबर क्या होता है, F अपन A। अब जिसकी एरिया कम होगी उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पूछा कि मेज द्वारा लगाया गया दाब, तो अब ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। ये का दाब सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए पे दाब ज्यादा होगा। ये आप लोग का आंसर है, आप मिला भी सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन है। देखिए धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे दरवाजे का खुलना और गाड़ी का चलना। अगला देखिए क्वेश्चन, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ये कुआं है, इसमें से जब हम पानी खींचते हैं तो क्या करते हैं, हम रस्सी को यहाँ से धके खींचते हैं, तो खींचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, तो आवेशित कर देती है। आगे देखिए, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, तो हमें उसको खींचना या धकेलना पड़ता है। तो ये भी होगा, ये भी होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षण नहीं करेगा। अगर ये प्लस है माइनस है तो आकर्षण होगा, अगर ये माइनस माइनस है तो विकर्षण होगा। आगे देखिए, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है जिसके कारण इसकी में परिवर्तन होता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करती है तो इस पर लगने वाला बल स्थितिज ऊर्जा हो जाता है और गतिज ऊर्जा हो जाता है। आगे देखिए, इसका ये आंसर है। तो ये पीडीएफ आप लोग के JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी ये आप लोग का अपलोड हो चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए।